अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अनस एंड वेलकम टू AM फिजियोस। आज हम बात करेंगे RIT मतलब कि रेजिस्टेंस आइसोमेट्रिक टेस्टिंग के बारे में। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। RIT को कंडक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पेशेंट का जो स्पेसिफिक जॉइंट है वो इन रेस्टिंग पोजीशन में हो, ताकि जो इनर्ट स्ट्रक्चर्स हैं उन पर किसी किस्म का कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर ना आए, और अगर हमें किसी भी किस्म का कोई भी सिम्टम्स मिलता है वो सिर्फ हमारे मसल फाइबर्स की इम्पेयरमेंट्स की वजह से मिले। RIT को कंडक्ट करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि हमें पेशेंट को ये बताना होता है कि हम आपके इस लिम्ब पर रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे और आपने हमें आपके इस लिम्ब को मूव नहीं करने देना, और अगर वो लिम्ब मूव ना हो तो इसका मतलब ये है कि उस मसल्स पर आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस हुई हैं। RIT के लिए आपको एनाटॉमी के बारे में खूब इल्म होना चाहिए, ताकि आपको ये पता चल सके कि ये जो सिम्टम्स आई है ये किस मसल्स की इम्पेयरमेंट्स की वजह से आई है। मिसाल के तौर पर ग्लूटियस मैक्सिमस, ये हमारी हिप पर एक्सटेंशन, एक्सटर्नल रोटेशन और अडक्शन परफॉर्म करवाता है, और अगर पेशेंट को इन तीनों रेंजेस में मतलब कि इन तीनों रेंज ऑफ मोशंस में पेन मिले तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट के ग्लूटियस मैक्सिमस का इशू है। तो चलिए अपने टेस्ट की तरफ चलते हैं। अब रेजिस्टेंस आइसोमेट्रिक के लिए पेशेंट हमारे इन रेस्टिंग पोजीशन होगा, मतलब कि हमारा पेशेंट स्पाइन लाइन में होगा। अब हम पेशेंट की हिप को 60 डिग्री फ्लेक्स करेंगे और इसी के साथ उसकी लोअर लेग को सपोर्ट कर लेंगे, और अब हम पेशेंट को ये कहेंगे कि हम डाउनवर्ड रेजिस्टेंस लगाएंगे और उन्होंने उस रेजिस्टेंस को होल्ड करके रखना है, मतलब कि हमें अपनी लेग को मूव नहीं करने देना। इस टेंशन के लिए पेशेंट हमारा प्राउन लाइन में होगा। अब हम पेशेंट की हिप पर 30 डिग्री फ्लेक्शन परफॉर्म करेंगे, लोअर लेग को सपोर्ट करेंगे, और अब हम पेशेंट को ये कहेंगे कि हम डाउनवर्ड फोर्स लगाएंगे, मतलब का रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे, और पेशेंट हमें अपनी लेग को मूव ना करने दें। अब एबडक्शन के लिए पेशेंट उसी तरह स्पाइन लाइन में होगा। एक हैंड हमारा डिस्टल टू दी नी और एक हैंड हमारा प्रॉक्सिमल टू नी होगा। अब हम पेशेंट को ये कहेंगे कि हम उसकी लेग पर इन अंदर की तरफ फोर्स लगाएंगे और पेशेंट उस फोर्स को होल्ड करके रखे। अब एडक्शन के लिए पेशेंट हमारा उसी तरह स्पाइन लाइन में होगा। एक हैंड हमारा डिस्टल टू नी और एक हैंड हमारा प्रॉक्सिमल टू नी होगा। अब हम पेशेंट को ये कहेंगे कि हम पेशेंट को बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा और पेशेंट हमारी इस फोर्स को होल्ड करके रखे। अब हम इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन को देखेंगे। इसके लिए पेशेंट की हिप और नी पर 90 डिग्री फ्लेक्शन परफॉर्म करेंगे। एक हैंड हम पेशेंट की नी पर और एक हैंड हम पेशेंट की एंकल के नीचे रखेंगे। अब हम पेशेंट को एक्सटर्नल रोटेशन के लिए ये कहेंगे कि हम पेशेंट के फुट पर बाहर की तरफ फोर्स लगाएंगे और पेशेंट उस फोर्स को होल्ड करके रखें। अब इसी डायरेक्शन में अब हम पेशेंट को ये कहेंगे कि हम उसकी फोर्स पर इंटरनल रोटेशन को देखेंगे। इंटरनल रोटेशन के लिए अब हम पेशेंट को ये कहेंगे कि हम उसके फुट पर बाहर से अंदर की तरफ फोर्स लगाएंगे और पेशेंट उस फोर्स को होल्ड करके रखें। अब यहां पर एक बात को जहन में रखना होगा कि जब हम अपने हिप पर रेजिस्टेंस आइसोमेट्रिक टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं तो उस वक्त हमें अपनी नी पर भी RIT परफॉर्म करनी होगी। उसकी रीज़न क्या है कि हमारे रेक्टस फेमोरस और हमारे हैमस्ट्रिंग्स बाई आर्टिकुलर मसल्स हैं, मतलब कि ये हमारी हिप और हमारे नी बोथ जॉइंट से रन आउट करते हैं। अब अपनी नी के लिए अब हम पेशेंट की नी को 30 डिग्री फ्लेक्शन में ले आएंगे, और फ्लेक्शन के बाद अब हम पेशेंट को ये कहेंगे कि हम उसकी एक्सटेंशन देखेंगे। एक्सटेंशन के लिए अब हम पेशेंट की जो एंकल है उस पर डाउनवर्ड फोर्स लगाएंगे और पेशेंट को ये कहेंगे कि उसे होल्ड करके रखे। और इसके बाद हमारे पास आता है
नी की फ्लेक्शन। नी की फ्लेक्शन के लिए उसी तरह हम पेशेंट की नी पर 30 डिग्री फ्लेक्शन परफॉर्म करेंगे और एक हैंड अब हम पेशेंट के एंकल के नीचे रखेंगे और अब हम पेशेंट को ये कहेंगे कि वो अपनी नी पर फ्लेक्शन परफॉर्म करे और हम उसे रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे। तो ये थी RIT की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपका किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, जिस पर लाइव चैट के थ्रू आप हमें किसी भी किस्म का कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।